जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज फिर से मैं आपके सामने ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट नंबर जो कि आप पढ़ रहे थे सब समीका वाला चैप्टर, उसी चैप्टर का आगे के कुछ प्रश्न जो बच गए थे, मैं इस वीडियो में चाहूँगा कि आप लोग से पूरा उस क्वेश्चन को सॉल्व करवाया जाए। आप लोग हमारे साथ लास्ट तक बने रहें ताकि हम आपको हर एक क्वेश्चन के बारे में पूरी अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट के साथ पूरी अच्छी तरीके से समझा सकें। तो मेरा आप लोग से कहना है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों से शेयर कीजिए ताकि हम अधिक से अधिक लोगों तक अपनी जितने भी प्रश्न हैं बोर्ड्स के वो हम बता सकें। और चलिए तो बिना समय बिताए हुए हम लोग प्रारंभ करते हैं। आखिर के ये क्वेश्चन बनता कैसे है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि tan थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। पेशेंस रख के इस क्वेश्चन को आपको समझना होगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको पूरी अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन को समझ में आएगा। तो हम लोग इस क्वेश्चन को बनाने के लिए जो भी इस चैप्टर का क्वेश्चन होता है इसको बनाने का 3 तरीका है। या तो आप LHS से चलिए और RHS ले आइए। LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड यानी बाएं पक्ष से चलिए और दाएं पक्ष लेके आइए, या दाएं पक्ष से चल के आप बाएं पक्ष यानी कि RHS से चल के आप LHS ला सकते हैं। या तो आप दोनों LHS से भी चलिए और RHS से भी चलिए। देखिए ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से हर साल लगभग 3 से 4 क्वेश्चन अबाउट 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसलिए ये क्वेश्चन का आपके रिजल्ट मैथ में अच्छे स्कोर करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं चाहूँगा कि इस चैप्टर के हर एक क्वेश्चन को आप एक बार, 2 बार या कई बार देख के इस वीडियो के माध्यम से आप उस क्वेश्चन को बार बार समझें ताकि आपको बनाने में काफ़ी सुविधा हो। इस चैप्टर को बनाने के लिए ट्रिगो के कुछ फार्मूला का इस्तेमाल होता है। मैं जैसे जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाते जाऊंगा वैसे वैसे आपको इस साइड में, राइट साइड में आपको उन सभी फार्मूला को देते जाऊंगा। आप उस फार्मूला को के द्वारा आप इसको समझिएगा। तो हम इस क्वेश्चन को बनाने के लिए LHS से चलते हैं। LHS में दिया गया है यानी बाएं पक्ष से हम चलते हैं। LHS में दिया गया है, जैसे दिया है हम उसको उतार ले। tan थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बट्टा 1 माइनस tan थीटा। तो आप देख रहे होंगे कि tan थीटा यहाँ पे कुछ फॉर्मूला इसी का इस्तेमाल करेंगे। tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा बट्टा में cos थीटा। ठीक इसी के अपोजिट कॉट थीटा होता है। कॉट थीटा रेसिप्रोकल होता है यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका फॉर्मूला होगा cos थीटा बट्टा sin थीटा। इसी 2 फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए तो बने रहिए हमारे साथ। tan थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं sin थीटा और बट्टा में cos थीटा बट्टा 1 लिखा है 1 लिख देंगे। cot थीटा tan का व्युत्क्रमानुपाती और रेसिप्रोकल होता है यानी कि ये हो जाएगा cos थीटा और बट्टा में sin थीटा। ठीक बीच में प्लस का साइन देंगे। cot थीटा है, cot थीटा को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, cos थीटा और बट्टा में sin थीटा। 1 लिखा हुआ है तो 1 लिखेंगे। tan का अपोजिट होता है sin थीटा और बट्टा में cos थीटा। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये यहाँ मैंने कुछ किया नहीं है, बस यही किया है कि जैसे जैसे इस फार्मूला पे tan और cot का फार्मूला होता है हम बस उसको फार्मूला पे इसको बैठाया गया है मेरे द्वारा। अगर आपको समझना है तो आप समझेंगे यहाँ कि इसे मैं यहाँ लिखते हैं। इसे हम क्या लिख सकते हैं, sin थीटा और बट्टा में cos थीटा। 1 माइनस क्या करेंगे कि अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है। 1 और sin थीटा का जब आप LCM लेंगे तो आपको LCM प्राप्त होगा sin थीटा। 1 को जब sin थीटा से डिवाइड करेंगे तो sin थीटा, और sin थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करने पर sin थीटा होगा। sin को sin से डिवाइड करने पे 1 बार में, और 1 को जब cos से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos थीटा होगा प्लस का साइन। ठीक इसी तरह से यहाँ भी हम क्या करेंगे कि cos थीटा और बट्टा में sin थीटा, और ये 1 और cos का एलसीएम लेने पर हमें आएगा कौन सा थीटा, cos थीटा। 1 को जब हम cos से भाग देंगे तो cos, और cos को 1 से गुना करेंगे तो cos थीटा। cos को cos से 1 बार में और 1 को sin से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, sin थीटा। अब हम यहाँ आपको बना के दिखाएंगे। चलिए तो अब यहाँ से हम समझते हैं कि sin बट्टा cos हम इसी तरह से लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा कि मैं यहाँ से इस क्वेश्चन को यहाँ लेके गया हूँ सॉल्यूशन को। sin थीटा बट्टा cos थीटा हम इसी तरह से लिखेंगे। और आप देख रहे होंगे कि ये जो sin थीटा नीचे है यहाँ पे थोड़ी सी समझने होंगे। a बट्टा बी और c बट्टा
डी, तो इसे हम लिख सकते हैं ए बट्टा बी, और डी जो नीचे है उसे ऊपर, यानी कि इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, नीचे वाले को ऊपर। तो यहाँ साइन बट्टा कॉस था तो हमने साइन बट्टा कॉस थीटा लिख दिया। साइन थीटा जो नीचे है, इस साइन थीटा को हम ऊपर लेके जाएंगे। उसके बाद यहाँ जो ये जो बच जाता है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, हम इसे ठीक इसी तरह से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज। बीच में प्लस का साइन है तो हम क्या करेंगे कि यहाँ प्लस का साइन देंगे। फिर उसी तरह से जब इसमें कॉस बट्टा साइन है, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, तो हम इसे लिखेंगे कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, सॉरी यहाँ कॉस थीटा इसी तरह से लिखा जाएगा, और जो साइन कॉस थीटा नीचे है, इस कॉस थीटा को हम लेके जाएंगे ऊपर बट्टा। फिर उसके बाद क्या करना होगा कि साइन थीटा हम इसी तरह से लिख देंगे, और ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब हमें क्या करना होगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एलसीएम का सहारा लेना पड़ेगा। हम एलसीएम के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो साइन को जब साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, जैसा कि आप जानते होंगे कि कभी भी अगर ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ए स्क्वायर होगा, उसी तरह से साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा होगा। ये नीचे जिस तरह से दिया है हम उसी तरह से कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा लिखेंगे, प्लस कॉस को जब कॉस से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो होगा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा जिस तरह से दिया गया है उस तरह से हम इसको साइन थीटा लिखेंगे, और यहाँ पे होगा कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा। अब उसके बाद हमें क्या करना होगा, हमें यही करना होगा कि नीचे वाले का एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम जब आप लेंगे तो आप खुद ही से देखिए कि साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा और इनटू में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इस तरह से लिखाएगा। हमें क्या करना होगा, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ बारीकी से अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, जबकि यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। तो हमें इसका क्या करना होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय कि हमें क्या करना होगा कि जब आगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है तो पीछे भी हमें इस तरह से करना होगा कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ जाए। ऐसा इसलिए करना होगा कि जब अगर नीचे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ भी साइन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, लेकिन अगर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ जाएगा तो सेम चीज़ों का एलसीएम सेम होता है। अगर दो का एलसीएम लेना है तो 2 होगा। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे कि यहाँ पर साइन जिस तरह से दिया हुआ है साइन थीटा लिख देंगे, और इसे जो साइन थीटा पीछे है इसे हम आगे कर देंगे और कॉस थीटा को पीछे, ऐसा करेंगे। और जो यहाँ प्लस में है माइनस कॉमन लेने के बाद यहाँ पे साइन क्या चीज़ कहा जाएगा, माइनस कहा जाएगा, और इसमें हो जाएगा, बोलिए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया इसका। उसके बाद क्या करना होगा हमें कि एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम जब हम लेंगे तो कॉस थीटा तो कॉस थीटा होगा और इसका हो जाएगा साइन थीटा, और यहाँ पे देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा सेम है, तो इसलिए इसका एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। अब आप गौर कीजिए कि किससे कौन कैंसिल होता है, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल होगा, बचेगा सिर्फ साइन थीटा। और साइन को जब साइन स्क्वायर से गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा साइन क्यूब थीटा। फिर उसी के बाद जब साइन थीटा को हम साइन थीटा से कैंसिल कर सकते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से कैंसिल कर सकते हैं, और हमारा बचेगा सिर्फ कॉस थीटा, और कॉस को कॉस से गुना करेंगे तो कॉस क्यूब थीटा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा जाएगा। अब हम इसे देख रहे होंगे कि ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूला पे ये काफ़ी अच्छे तरीके से बैठ गया है। किस फॉर्मूला पे, ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूला पे काफ़ी अच्छे तरीके से बैठ गया है। आपको मैं यहाँ फॉर्मूला लिख के दिखाऊंगा। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी और उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए बी। ये आपका ये फॉर्मूला है जिसके आधार पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ए के जगह पे साइन है तो ए माइनस बी इट मीन साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। फिर उसके बाद ए स्क्वायर, ए मतलब क्या हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी कहने का मतलब हो गया कि साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा बट्टा जिस तरह से दिया गया है उसको हम उसी तरह से उतारेंगे। क्या दिया है, कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा और यहाँ पे साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा।
अब आप पा रहे होंगे कि ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, स्पेस कम होने के कारण हमें कुछ यहाँ पे क्वेश्चन को मिटाना होगा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा और आपको पता होगा जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ हम इसके स्थान पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे 1 लिखेंगे और इसके जगह पे लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और आप देख रहे होंगे कुछ बच गया होगा, तो बच गया है क्या, तो कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। अब हम इसे अलग अलग करेंगे तो 1 बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। आप देखेंगे कि 1 बटा कॉस इक्वल टू होता है सेक थीटा और 1 बटा साइन इक्वल टू होता है कॉसेक थीटा और यहाँ साइन प्लस कॉस कटने पर 1। हमें देखिए कि सिद्ध करके यही लाना था। लाना क्या था कि 1 प्लस सेक थीटा इंटू में कॉसेक थीटा। आप देख रहे होंगे कि जगह कम होने के कारण, हमें स्पेस कम होने के कारण इस तरह से इसको मैनेज करके बनाना पड़ा। यही हमारा प्रूव करके लाना था, सेक थीटा प्लस इंटू कॉस थीटा प्लस में 1। अब देख रहे हो कि हमने इस क्वेश्चन को प्रूव किया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, इसके लिए आपको इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार रिपीट करके अगेन एंड अगेन देखना होगा, तब जाके आप इस क्वेश्चन को काफ़ी, क्या है कि क्योंकि इस क्वेश्चन में अधिक से अधिक फॉर्मूला का इस्तेमाल हुआ है और क्वेश्चन भी थोड़ा लंबा है। आप इसको पूरा बार बार देखने पे और तब जाके आपको ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पूरी अच्छे तरीके से क्लियर होगा। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको इस क्वेश्चन का जितना भी फॉर्मूला है वो फॉर्मूला के तहत आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए समझते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे ये क्वेश्चन का LHS पार्ट है और ये क्वेश्चन का RHS पार्ट है। हम LHS से चलेंगे और इस क्वेश्चन में RHS से भी चलेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए प्रूफ वाले क्वेश्चन को आप 3 मेथड से बना सकते हैं। या तो LHS से चल के RHS ला सकते हैं या RHS से चल के LHS ला सकते हैं। या तो LHS से भी लेफ्ट हैंड साइड से भी चलेंगे और राइट हैंड साइड से भी चलेंगे और जहाँ पे इक्वल आ गया वहाँ पे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे, प्रूफ लिख देंगे। तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको LHS से भी चलना होगा और RHS यानी कि राइट हैंड साइड यानी दायां पक्ष से भी चलना होगा। चलिए चलते हैं। 1 लिख देंगे। आपको मैंने पहले ही कुछ फॉर्मूला बताया है कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। क्या बताया मैंने कि जब भी 2 अपोजिट साइन वाले को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका प्रोडक्ट यानी गुणनफल 1 होता है। तो अगर हम यहाँ पे सेक थीटा की बात करें, सेक थीटा तो 1 और बटा में कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होगा। इसी फॉर्मूला के आधार पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 और बट्टा में कॉस है, फिर बट्टा का साइन है तो बट्टा और यहाँ पे फिर सेक है तो इसका जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस है। RHS को भी हम साथ में ही लेके चलेंगे। RHS के लिए एक और फॉर्मूला है ट्रिगो का कि साइन स्क्वायर ए और प्लस में कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो हम क्या लिख सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि साइन स्क्वायर ए बराबर हम लिख सकते हैं 1 और जो इधर प्लस में कॉस स्क्वायर है इधर जाने पे वो माइनस में होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब तक कि आप इस चैप्टर का हर एक फॉर्मूला आपके माइंड में सेट नहीं होगा, आप इस क्वेश्चन को, इस चैप्टर को सॉल्व करने में, एक्सरसाइज को सॉल्व करने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि साइन स्क्वायर ए लिखा हुआ है और साइन स्क्वायर ए का अभी मैंने जस्ट फॉर्मूला बताया है। क्या बताया है मैंने कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और बट्टा में 1 माइनस कॉस है। मैं इस क्वेश्चन को LHS से भी और RHS से भी दोनों को साथ में लेके चल रहा हूँ। इसके नीचे कुछ नहीं होने के कारण इसके नीचे 1 है। अगर हम यहाँ पे cos और 1 का LCM लेते हैं तो आप जान रहे होंगे कि cos होगा। 1 को जब cos से डिवाइड करेंगे तो cos और cos को 1 से गुना करेंगे तो ये cos से और प्लस में 1, और ठीक इसी तरह से 1 बट्टा cos से हम नीचे उतार देंगे जिस तरह से लिखा गया है। RHS से हम चलेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि अगर 1 का स्क्वायर हम कर देते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होता है। क्यों? क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ऐसा हमने इसलिए किया ताकि हम इसे आसानी से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे बैठा लें।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। अब देख रहे होंगे कि ये ए के जगह पे एक है और बी के जगह पे कॉस है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, यानी ये फॉर्मूला पे बैठ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस कॉस ए और बट इंटू 1 माइनस कॉस ए, और ठीक बट्टा में क्या दिया गया है 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कट जाएगा तो RHS का पार्ट आ गया 1 प्लस कॉस ए। और हमें क्या करना होगा कि LHS को भी सॉल्व करके हमें क्या लाना होगा 1 प्लस कॉस ए। तो आप देख रहे होंगे कि कॉस ए और प्लस में 1 और बट्टा में यहाँ पे कॉस ए, जो कॉस ए नीचे है ये कॉस ए चल जाएगा, कहाँ चल जाएगा ऊपर, और यहाँ पे 1 कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, जबकि हमारा सिर्फ बच गया 1 प्लस कॉस ए, और यहाँ पर भी आ गया हमारा 1 प्लस कॉस ए। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि LHS जो है RHS के बराबर हो गया। आप पा रहे होंगे इस क्वेश्चन को के दौरान कि हमें कुछ फार्मूला का इस्तेमाल किया, उस फार्मूला के तहत इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, और जब जहाँ पे जिस फार्मूला का यूज हुआ उसको मैंने यहाँ पे साइड में लिख के आपको राइट साइड में दिखाया गया है ताकि आपको समझने में सुविधा हो। आप एक बात को मेरे समझिए कि अगर आपको इस चैप्टर का अधिक से अधिक क्वेश्चन बनाना है या अधिक से अधिक मार्क्स गेन करना है तो एक बार में आपसे होने वाला नहीं है, या होगा भी तो उसमें कहीं ना कहीं चूक होगी। इसलिए आपको अधिक से अधिक बार इस क्वेश्चन को देखना होगा, वीडियो को बार बार देखना होगा, क्वेश्चन को समझना होगा, तब जाके आपका अच्छा क्लियर होगा। 10th बोर्ड में अगर आपके मार्क्स में कहीं भी कमी रह गई है, हो जाती है, तो आपका फ्यूचर में किसी भी तरह का आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा, और आगे की जितने भी क्लासेस होंगे, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, तो आपके मन में कहीं ना कहीं बनी होगी कि हमारे बोर्ड्स एग्ज़ाम में कुछ मार्क्स कम रह गए। अगर और थोड़े से मेहनत करते तो ज़िंदगी भर के पछतावे से अच्छा है कि अभी कुछ मेहनत कर लिया जाए, तो आपके एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर आएंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस अप होगा। आप गौर करते हो आपके समाज में, आपके पड़ोस में जिस बच्चे का बोर्ड्स एग्ज़ाम में अच्छे परसेंटेज आते हैं वो बच्चा, और जिस बच्चे का कम आता है रिजल्ट आने के बाद कहीं ना कहीं उसका मोटिवेट उसका कॉन्फिडेंस उस बच्चे का डाउन रहता है जिस बच्चे का मार्क्स कम आता है। लेकिन और ये भी गौर कीजिएगा, उसके जिस बच्चे का एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स आया उसके परिवार और उसके आस पड़ोस और उसके फैमिली में सभी को वो बताने में उसके कितनी उसे खुशी मिलती हो, वो इस तरह से बिहेव करता है कि कोई उससे पूछे कि उसका मार्क्स कितना है और वो खुशीपूर्वक बताए। तो आप ये चाहिए कि आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं। अगर आपको अच्छा मार्क्स गेन करना है तो आपको मेहनत करना होगा। अभी आपके एग्जाम में कुछ कम ही समय। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लगभग हर सीटिंग में फर्स्ट या सेकंड किसी में से दोनों में से एक सीटिंग में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं 3 मार्क्स का, इसलिए आप इस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे तरीके से समझिएगा। चलिए तो इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा बराबर सेक थीटा इक्वल टू सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, और ऊपर में रूट दिया गया, जबकि पिछले हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उन क्वेश्चंस में रूट नहीं दिए गए थे। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा कि LHS से चलना होगा। सबसे पहला काम ये करना होगा कि हमें रूट को ऐसा करना होगा कि रूट हट जाए। तो उसके लिए एक परिमीकरण यानी कि रेशनलाइज करने की प्रक्रिया होता है। हरों का परिमीकरण मतलब रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, उसी के तहत हम इसके काम करेंगे। तो आप जैसा कि देख रहे होंगे कि 1 प्लस साइन थीटा है और यहाँ पे है 1 माइनस साइन थीटा। हम यहाँ लिखेंगे हरों का परिमेय करने पर, परिमेयकरण करके इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, मतलब रेशनलाइजेशन करके। तो कैसे करेंगे, तो सीधे हमारा ध्यान नीचे वाले पे डिनोमिनेटर में यानी कि हर पे जाना है होगा। तो यहाँ पे अगर माइनस है तो हमें क्या करना होगा कि ऊपर वाले को भी प्लस से मल्टीप्लाई करना होगा और नीचे वाले को भी प्लस से मल्टीप्लाई करना होगा, अलग रूट में। आप कभी एक ही रूट में करके नहीं कीजिएगा। अगर 1 प्लस साइन थीटा है माइनस में है तो ऊपर भी प्लस वाले से और नीचे भी प्लस वाले से। क्या बोला मैंने कि अगर माइनस में है तो ऊपर भी प्लस वाले से और नीचे भी प्लस वाले से। अब हम क्या करेंगे कि ये अलग अलग रूट में ना करके आप इसे एक ही रूट में लाइएगा। तो 1 प्लस साइन थीटा और यहाँ जो अलग है ये
इसको हम एक ही रूट में इनटू में लेके आ जाएंगे 1 प्लस साइन थीटा। ऐसा क्यों किया? क्योंकि दोनों के साथ रूट है तो हम कंबाइंड रूट में लेके आए। फिर दिया गया है 1 माइनस साइन थीटा, तो हम इसे उसी तरह से लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे दिया गया है 1 प्लस साइन थीटा। अब आगे बढ़ते हैं तो आप पा रहे होंगे कुछ बेसिक चीज़ें हमें यहाँ जानकारी होनी चाहिए कि अगर a प्लस बी और a प्लस बी लिखा हुआ है तो हम इसे लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। बट a माइनस बी और a प्लस बी लिखा हुआ है, इसका मतलब एक माइनस में एक प्लस में है, तो हम इसे लिखेंगे a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। तो उम्मीद है कि मैंने ये जो बताया आपको समझ में काफ़ी अच्छे तरीके से आया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसी क्वेश्चन को इसी फॉर्मूला पे हम देखते हैं कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। और जबकि नीचे किस फॉर्मूला पे बैठ रहा है 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप आगे देखेंगे मैंने अभी कुछ फॉर्मूला बताया है कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो हम क्या कर सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, जो इधर प्लस में है इधर जाने पे वो हो जाएगा माइनस में। तो आप पा रहे होंगे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 1 प्लस साइन थीटा हमने इसी तरह से लिख दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कौन सा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप थोड़ी मेरी बात को बारीकी से समझिएगा। अगर मान लीजिए आपको कोई चीज़ रूट में इस तरह से दिया है कि a स्क्वायर और बटा में b स्क्वायर, इसका मतलब आप क्या पा रहे होंगे कि a गुना a और b गुना b स्क्वायर है, तो इसमें से ऊपर से a निकलेगा और नीचे से b निकलेगा, ये रूट से बाहर निकलेगा। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे समझ में आनी चाहिए, तभी जाके आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाइएगा। आप पा रहे होंगे कि 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 है, तो जिसमें से एक 1 प्लस साइन थीटा निकलेगा, और जबकि 2 कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसमें से एक कॉस थीटा बाहर निकलेगा। आप इसे लिखेंगे 1 बट्टा अलग अलग बट्टा में लेके जाएंगे 1 बट्टा कॉस थीटा, और इसे लिखेंगे साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा। और 1 बट्टा कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है सेक थीटा, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं 1 बट्टा कॉस इक्वल टू यहाँ पे लिख सकते हैं सेक थीटा, और साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है टेन थीटा। मैंने पहले ही बताया है कि आपको इस चैप्टर को बनाने के लिए कुछ फॉर्मूला है जो आपके माइंड में अच्छी तरीके से होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप पा रहे होंगे कि हमने सेक थीटा प्लस टेन थीटा जैसा कि हमें यहाँ पे प्रूव करना था, हम प्रूव करने के बाद यहाँ पे ले गए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको बार बार रिपीट करके देखना होगा और नोट्स कॉपी में क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करना होगा कॉपी लेके, तब आपको इस क्वेश्चन के क्लियर होगा। चलिए तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रश्न में RHS का पार्ट काफ़ी छोटा है जबकि LHS का पार्ट बड़ा है। हम LHS से चल के RHS को लेके आएंगे। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बट्टा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू हमें प्रूव करके लाना है टेन थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बारीकी से आप समझिएगा। कॉपी के साथ कलम के साथ आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, तब अच्छे से समझ में आएगा। हम क्या करेंगे, आप देख रहे होंगे कि LHS के पार्ट में दोनों साइड में आपको साइन थीटा दिख रहा होगा। तो हम क्या करेंगे कि साइन थीटा को कॉमन लेंगे, तो सिर्फ साइन थीटा निकालने पर यहाँ 1 बचेगा, और जबकि यहाँ होगा 2 बचेगा, और 3 था जिसमें से एक हमने निकाल लिया। क्या बोला मैंने, 3 था जिसमें से एक हमने निकाल लिया, तो सिर्फ हमें बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक नीचे भी आप पा रहे होंगे कि उसी ढंग से हमें कॉमन की प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा, तो इसमें से हम क्या ले लेंगे, कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में, जब कॉस थीटा 3 था तो 1 निकाल लिए तो 2 बचेगा, कॉस स्क्वायर में 2 पावर में, और यहाँ पे से कॉस थीटा निकालने पे सिर्फ 1 बचेगा। आप देखेंगे कि साइन बट्टा कॉस, यानी कि आप पहले पढ़े होंगे, मैंने पढ़ाया है आपको कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा। तो आप देख रहे होंगे कि हमें साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा तो आ गया जो हमें प्रूव करना था, मगर ये हम छोड़ेंगे तो नहीं, हमें इसे किसी न किसी तरीके से ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ कैंसिल करना होगा, ताकि हमें सिंपल सिर्फ टेन थीटा ही बच जाए। हम क्या करेंगे
कि 1 लिखा हुआ है तो 1 इसी तरह से लिख देंगे। और जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक क्वेश्चन बनाने में इस एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन में हम कम से कम 3 से 4 फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा और आपको बार बार प्रैक्टिस करते हुए इस फॉर्मूला को अपने साइड में बनाते समय कॉपी में लिखना होगा ताकि आपके दिमाग में ये सारे फॉर्मूले सेट हो सकें। तो अब 2 दिया है तो 2 हम इसी तरह से लिख देंगे और उसके बाद ब्रैकेट करने के बाद साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर में थीटा, और नीचे वाले जिस तरह से दिया है हम उसी तरह से लिखेंगे। क्या दिया गया है तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस में 1। ये आप टेन थीटा को इसी तरह से उतारेंगे, 1 लिखेंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 2 और माइनस 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 और माइनस प्लस, ब्रैकेट खत्म होने पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे क्या हो जाएगा तो होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस में 1। आप देख रहे होंगे कि टेन थीटा तो हमने इसी तरीके से उतार दिया और जब 2 को 1 से 2 कॉस स्क्वायर को हम आगे ले आएंगे, जो यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा पीछे है प्लस में, हम उसको आगे ले आते हैं और ये प्लस -2 और +1 को कैंसिल करने पर -1 और यहाँ पे क्या होगा यही कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस में 1। आप पा रहे होंगे कि ये इनटू में है और यहाँ भी 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 और नीचे भी 2 कॉस स्क्वायर माइनस थीटा इसके साथ ये कैंसिल होगा और हमारा एट लास्ट क्या बचेगा आंसर में टेन थीटा। आप देख रहे होंगे कि हमने LHS से चल के इस RHS को काफ़ी अच्छे तरीके से सॉल्व किया और पहले इसको कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद टेन थीटा आया, उसके बाद फार्मूला का इस्तेमाल करके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आज मैं अपने ये वीडियो में इन जितने भी क्वेश्चन बताया हूँ, इस क्वेश्चन का चाहूँगा कि आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें ताकि आपके दिमाग में सेट हो। आप हमारे चैनल से अगर जुड़ते हैं तो आपको 10th बोर्ड्स का 10th का SST और प्लस में साइंस, ये सभी चीज़ का कंप्लीट सिलेबस आपको करवाया जाएगा और अभी तो एग्ज़ाम काफ़ी करीब आने वाला है, आपको अधिक से अधिक मेहनत की ज़रूरत है। इसलिए हमारे चैनल से जुड़िए और SST, मैथ और सोशल साइंस, इन सभी चीज़ों का आपका एकदम कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।